Hello and welcome to the first topic of Daily Scan. In this topic, we will be talking about medical ignorance. क्या यदि मेडिकल इग्नोरेंस की वजह से किसी पेशेंट की डेथ हो जाती है तो क्या उस मेडिकल स्टाफ, डॉक्टर या नर्स को क्रिमिनल सैंक्शन फेस करना चाहिए? दिस इज अ टॉपिक वी आर गोइंग टू डिस्कस टुडे. अब ऐसा अपन इसलिए बात कर रहे हैं क्योंकि कुछ समय पहले यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह जी ने अनाउंसमेंट किया था कि जो IMA की डिमांड है, यानी कि इंडियन मेडिकल एसोसिएशन की डिमांड है कि मेडिकल नेग्लिजेंस को क्रिमिनल एक्ट से हटाया जाए. ये लगातार कुछ समय से जो डॉक्टर की सबसे बड़ी बॉडी है IMA, ये डिमांड करती आई है. और ऐसा अमित शाह जी ने अपने अनाउंसमेंट में कहा कि ये डिमांड को हम फाइनली अप्रूव कर लिए हैं, यानी कि अभी कोई मेडिकल नेग्लिजेंस की वजह से किसी पेशेंट की डेथ होती है तो उसमें क्रिमिनल चार्जेस डॉक्टर के अगेंस्ट नहीं लगेगा. अब ये इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि यदि अपन 2018 की रिपोर्ट देखें कितने केसेस माने जाते हैं तो क्लोज टू 50 लाख ऐसे केसेस माने गए हैं जो डॉक्टर के इग्नोरेंस की वजह से पेशेंट की डेथ हो गई. हालांकि IMA के फिगर इसमें कुछ और कहते हैं, बहुत कम कहते हैं, बट ऑफिशियल इतने केसेस में कंप्लेन और क्रिमिनल चार्जेस रजिस्टर हुए थे डॉक्टर्स के बारे में. अब यदि अपन समझते हैं जो IPC को रिप्लेस करने का सेकेंड ड्राफ्ट BNSS आया है, यानी कि भारत न्याय संहिता, इसका जो S है यानी कि सेकेंड ड्राफ्ट, इसमें जो प्रोविजंस कह रहे हैं ये अमित शाह जी के जो स्पीच है उससे थोड़े से डेविएट कर रहे हैं, क्योंकि इस प्रोविजन के अंदर 106 सब क्लॉज 1 सेक्शन में BNS में प्रिस्क्राइब किया गया है कि 2 साल की सजा प्रिस्क्राइब की जा सकती है फॉर मेडिकल नेग्लिजेंस लीडिंग टू द डेथ ऑफ द पेशेंट. ऐसा कुछ प्रिस्क्राइब है. इसके अलावा साथ ही साथ फाइन या दोनों भी प्रिस्क्राइब किए जा सकते हैं. अब यदि अपन अदरवाइज कंपेयर करें, जैसे कि कुछ अदर केसेस में भी डेथ्स हो सकती हैं नेग्लिजेंस की वजह से. केसेस ऑफ डेथ ड्यू टू नेग्लिजेंस, जैसे कि अनइंटेंशनली कोई रोड में एक्सीडेंट हो जाए और किसी की डेथ हो जाए. ऐसे केस ऑफ रोड रैश लीडिंग टू मिसहैप में जो BNS प्रिस्क्राइब करता है वो 5 साल की सजा प्रिस्क्राइब करता है. यानी कि डॉक्टर्स के केस में ये सजा कम तो की गई है 2 साल तक, बट जो नोशन अमित शाह जी ने अनाउंस किया था पार्लियामेंट में वो नहीं किया गया है. अभी भी 2 साल की सजा है. अब यदि अपन मेडिकल प्रोफेशन को एक तरह से एनालाइज करें तो 2 डाइवर्स विचारधारा बहुत ही क्लियरली स्पष्ट है. जहां पर ट्रेडिशनली डॉक्टर्स को भगवान का रूप माना जाता है. नंबर 1 नोशन इज दैट. इस वजह से इनकी जो सोसाइटी पे है बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट है और इनको यदि अर्थ में किसी को गॉड के इक्विवेलेंट स्टेटस दिया गया है, जो जान बचा सके वो भगवान के बाद डॉक्टर्स को दिया गया है. वहीं एक सेकंड नोशन ये भी कहता है कि जैसे जैसे जो मेडिकल एजुकेशन सिस्टम है MBBS और उसके बाद के स्पेशलाइजेशन जैसे जैसे कमर्शियलाइज हुआ है, जो मेडिकल प्रोफेशन है वो बहुत ज्यादा कमर्शियलाइज हो चुका है. और इसी कमर्शियल हरी में होता क्या है, ऑफन डॉक्टर्स सफिशिएंट टाइम नहीं देते हैं. डॉक्टर्स अनइंटेंशनली और इंटेंशनली बहुत सारे केसेस में नेग्लेक्ट कर देते हैं, जिसकी वजह से इंडिया एक ऐसी कंट्री है जहां पर एक वूपिंग जो अपन ने देखा 50 लाख डेथ्स रिपोर्ट होती हैं. ऐसा भी कुछ एडवोकेट्स का मानना है. यानी कि 2 विपरीत थॉट प्रोसेस चल रहे हैं और इसी को अपन इस वीडियो में डेप्थ में एनालाइज करेंगे. तो यदि अपन बात करें तो क्या क्या कंसर्न्स हैं जो IMA रेस करता है, ये अपन को समझने की जरूरत है. सबसे पहले IMA बोलता है कि जरूरी क्या है कि एक डिस्टिंक्शन नोटिस किया जाए. यानी कि 2 टर्म है, एक है मेडिकल नेग्लिजेंस और एक है मेडिकल एक्सीडेंट. यदि नेग्लिजेंस की अपन बात करें तो ये वो रेफर करता है यदि प्रॉपर केयर, सेफ्टी या जो प्रोटोकॉल जो फॉलो करने चाहिए वो गवर्नमेंट के डॉक्टर्स या अदरवाइज डॉक्टर्स किसी भी इंस्टीट्यूट के, उन्होंने इस प्रोटोकॉल को फॉलो नहीं किया. यानी कि जितनी सेफ्टी होनी चाहिए उतनी सेफ्टी नहीं करी गई, इसकी वजह से डेथ हुई. जैसे कि फॉर एग्जांपल बिलासपुर में कुछ सालों पहले 2015 के आसपास एक घटना हुई थी जहां पे स्टेरिलाइजेशन कैंप में मास डेथ हो गई थी. क्लोज टू 40 वुमेन की डेथ हो गई थी बिलासपुर इन छत्तीसगढ़ में. अब इस इंसिडेंट में रिपोर्ट में पाया गया था कि जितने भी स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसेस हैं, जैसे कि एक दिन में लिमिटेड नंबर से ज्यादा ऑपरेशन नहीं होने चाहिए, प्रॉपर स्टेरिलाइज ग्लव्स और अदर अपरेटस का यूज करना चाहिए,
ये सब नहीं फॉलो किए गए थे और इसी वजह से विमेन की जब ऑपरेशन हुआ उसके बाद उनको इन्फेक्शन हो गया और उनकी डेथ हो गई फैमिली प्लानिंग के योजना में। तो टारगेट बेस्ड प्रोग्राम जहां पर सेफ्टी ऑपरेशंस कंप्लीटली वॉयलेट किए गए थे, अब ऐसे इंसिडेंट्स को माना जा सकता है मेडिकल नेग्लिजेंस। बट वहीं पर यदि अपन देखें तो कुछ ऐसे भी इंसिडेंट्स होते हैं जिसे कहते हैं एक्सीडेंट। एक्सीडेंट का मतलब क्या हो गया, धोखे से जस्ट आउट ऑफ गुड इंटेंशन एक्ट करना चाह रहे थे डॉक्टर, बट अल्टीमेटली रिजल्ट्स उन पेशेंट के फेवर में नहीं आए और उनकी डेथ हो गई। तो ऐसा भी, तो ये क्लियर डिस्टिंक्शन बीएनएस में स्टेट होनी चाहिए, ऐसे आईएमए की डिमांड है बहुत समय से। हालांकि इसका रिस्पॉन्स ये पार्लियामेंट में दिया गया कि भले ही ये क्लियर डिस्टिंक्शन नहीं है, बट बहुत सारे ऐसे प्रोविजंस हैं जैसे कि क्लॉज 26 है, क्लॉज 30 है जो बीएनएसएस में इंट्रोड्यूस किया गया है, जिसमें यह कहा गया है कि यदि गुड फेथ में कोई ऐसे एक्ट में मिस हैपनिंग हो जाती है तो इसे मेडिकल नेग्लिजेंस नहीं कंसिडर किया जाएगा और स्टेटेड सेक्शन के अंदर डॉक्टर के ऊपर क्रिमिनल चार्जेस नहीं लगाए जाएंगे, ऐसा कुछ किया गया है। यानी कि क्या इंटेंशन सही थी, क्या उन्होंने प्रॉपर सेफ्टी एंड अदर प्रोटोकॉल्स को फॉलो किया था, ऐसा होता है तो इसे गुड फेथ माना जाएगा और उस केस में क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन अगेंस्ट द डॉक्टर विल नॉट बी हेल्ड। इसके अलावा यदि अपन बात करें नॉट इंटेंडिंग टू द कॉज, यानी कि डॉक्टर एक अच्छी इंटेंशन से पेशेंट की जान बचाने के लिए कुछ ऑपरेट किए, बट ड्यू टू अनइंटेंशनल कंसिक्वेंस, ऐसी सिचुएशन जिसमें डॉक्टर के कंट्रोल के बियॉन्ड चीजें हैं, उसमें पेशेंट की डेथ हो गई। इन सारे फैक्टर्स को माना गया है, बीएनएसएस में इनकॉर्पोरेट किया गया है। बट आईएमए की जो डिमांड है मेडिकल नेग्लिजेंस और एक्सीडेंट को सेपरेटली इनकॉर्पोरेट किया जाए, वो क्लियर शब्दों में नहीं है और ये एक मेजर कंसर्न है। नेक्स्ट यदि अपन बात करें तो आईएमए ने लगातार एक बात बोली है कि जो डॉक्टर्स हैं बहुत ज्यादा वॉयलेंस का शिकार होता है। इनफैक्ट आईएमए ने जो पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी को रिपोर्ट सबमिट की उसमें उन्होंने कहा 4 में से 3 डॉक्टर इंडिया में हैं जो किसी ना किसी फॉर्म को वॉयलेंस फेस करते हैं, वो चाहे वर्बल वॉयलेंस हो जिसमें गाली गलौज हो, या फिजिकल, एंड इनफैक्ट इन एक्सट्रीम केसेस ऐसे इंसिडेंट्स जिसमें परमानेंट फिजिकल और मेंटल डैमेज होने की भी चांस होती है। ऐसे कुछ इंसिडेंट्स अपन ने देखा था कोविड के टाइम पर लगातार बढ़ रहे थे जब नर्सेस और डॉक्टर्स पर अटैक किए जा रहे थे। ऐसे ही कुछ वजह से कहते हैं आईएमए की बॉडी कि ये डॉक्टर्स के लिए एक बहुत ही हार्श वर्क कंडीशन पेश करती है जिसे इनकॉर्पोरेट करना किसी भी लीगल फ्रेमवर्क में जरूरी है। उसी समय कोविड के बीच में कुछ लॉस को स्ट्रेंथन किया गया था, बट अभी बीएनएसएस में कोई स्पेसिफिक प्रोविजन ऐसा नहीं इनकॉर्पोरेट किया गया है जो इवन हार्शर पनिशमेंट को प्रिस्क्राइब करता है अगेंस्ट द पर्सन्स हु आर रिस्पॉन्सिबल फॉर वायलेंस अगेंस्ट डॉक्टर। इसके अलावा आईएमए एक स्टेटमेंट देता है कि 50 लाख से ज्यादा डेथ जो ऑफिशियल स्टेटमेंट आता है, ये क्रिमिनल चार्जेस जहां पर एफआईआर फाइल हुई है डॉक्टर्स के अगेंस्ट, ये है। बट आईएमए खुद इन फिगर्स को 50 लाख नहीं बल्कि 98,000, मियरली 98,000 कहते हैं। यानी कि 1 लाख से कम एक्चुअल नेग्लिजेंस हुई और क्रिमिनल केसेस फाइल हुए 50 लाख। यानी कि यह दिखाता है आईएमए के अकॉर्डिंग कि ये ऑफन मेंटली और फिजिकली डॉक्टर को हरास करने के लिए ये कानून का प्रोविजन अप्लाई किया जाता है। और यदि ये लॉ में प्रेजेंट है इसका मतलब क्या होगा, डॉक्टर्स को हमेशा एक हरासमेंट का डर रहता है। और ये इसलिए बहुत ज्यादा क्रूशियल है क्योंकि सीवियर जहां पर गोल्डन आवर्स, जहां पर जानलेवा या बचाना या मरने वाली कंडीशन में जब डॉक्टर्स को कुछ डिसीजन लेना पड़ेगा तो हो सकता है डॉक्टर्स इस कानून से डरकर प्रॉपर सही जजमेंट फ्रॉम द मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू ना ले सके। ऐसी कंडीशन में माना जा रहा है ये अगेंस्ट द मेडिकल स्टैंडर्ड्स के अगेंस्ट है और डॉक्टर जब फ्री एंड फेयर जजमेंट नहीं ले पाएगा तो ये कहीं ना कहीं मेडिकल स्टैंडर्ड्स को ओवर द कोर्स ऑफ द ईयर डिटेरियोरेट करेगा। वहीं जहां ये आईएमए के ऑब्जेक्शंस हैं, यदि अपन बात करें तो बहुत सारे एक्टिविस्ट ये भी कहते हैं कि क्रिमिनल प्रोसिक्यूशंस बहुत ज्यादा जरूरी है। सबसे नंबर 1 उसका रीजन ये देते हैं कि कोई भी यदि आप ब्लैंकेट एग्जम्पशन दे दो, यानी कि बिल्कुल क्रिमिनल चार्ज की नहीं है, तो क्या होगा कि यहां पर नेग्लिजेंस जो है वो हो सकता है ज्यादा बढ़ जाए। ये नेग्लिजेंस इसलिए बढ़ सकता है क्योंकि इंडिया में ऑलरेडी डॉक्टर टू पेशेंट रेशियो बहुत ज्यादा स्क्यूड है। एक डॉक्टर
बहुत ज्यादा पेशेंट्स को अटेंड करता है, जो WHO स्टैंडर्ड से 3 to 4 टाइम्स ज्यादा है। इस वजह से डॉक्टर्स बहुत कम टाइम देते हैं पर इंडिविजुअल पेशेंट, और ऐसी कंडीशन में यदि कोई भी ब्लैंकेट बैन नहीं रहेगा तो डॉक्टर्स जो पर पेशेंट टाइम देंगे और जो प्रिकॉशंस लेंगे वो हो सकता है नेग्लेक्ट कर दे, और इसी वजह से हो सकता है डेथ्स और ज्यादा बढ़ जाएं। सेकेंड मेजर रीजन ये कहते हैं कि पर्टिकुलरली मार्जिनलाइज्ड पॉपुलेशन ज्यादा खतरे पे है। ऐसा इसलिए कहते हैं क्योंकि यदि आप डॉक्टर्स देखोगे तो मेजॉरिटी ऑफ देम बिलोंग टू द हाई सोशल एंड इकोनॉमिक क्लास, यानी कि आप बहुत कम ऐसे डॉक्टर्स देखोगे जो किसी LGBT कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं या एक्सट्रीमली मार्जिनलाइज कम्युनिटी जैसे कि पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स इस तरीके से बिलोंग करते हैं। तो जब ऐसी कंडीशंस में डॉक्टर्स डाइवर्स व्यू पॉइंट को समझ सके, इस वजह से जरूरी क्या है कि ऐसे कुछ लॉस जरूर रहे ताकि मार्जिनलाइज पॉपुलेशन के साथ कोई भी डिस्क्रिमिनेशन किया जाता है मेडिकल फ्रेटर्निटी में तो उनके अगेंस्ट मार्जिनलाइज पॉपुलेशन कुछ एक्शन ले सके। इसके अलावा यह भी है कि पेशेंट एडवोकेसी, बहुत सारे ग्रुप्स ऐसा बोलते हैं कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, इस लॉ को बनाने के पीछे आपने केवल और केवल एक ऑर्गेनाइज ग्रुप यानी कि इंडियन मेडिकल एसोसिएशन की बात तो सुनी, बट दूसरे पक्ष द सेकेंड साइड ऑफ द सेम कॉइन आपने नहीं किया, यानी कि IMA के विपरीत जो पेशेंट का व्यू पॉइंट है आपने उसे तो लिया ही नहीं नया कानून बनाने के। बिना पेशेंट की बात सुने आप कैसे लॉ को डाइल्यूट कर सकते हो, ऐसा बहुत सारे ग्रुप्स और सिविल सोसाइटीज का कहना है। इसके अलावा यदि आप देखो जो डॉक्टर कम्युनिटी है पर्टिकुलरली लेड बाय IMA, ये एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल लॉबी है। यदि कुछ भी इनके अगेंस्ट एक्शंस लिया जाता है तो तुरंत रोड में मोर्चा निकल जाता है, जैसे राजस्थान के केस में अपन ने देखा जब सिर्फ और सिर्फ जेनरिक मेडिसिन प्राइवेट प्रैक्टिस को कर्टेल करने की बात की गई। यानी कि एक इतनी स्ट्रॉन्ग लॉबी है। और यदि आप वर्सेस जो पेशेंट देखोगे, ये खासकर यदि अपन पुअर इकोनॉमिक बैकग्राउंड, लो सोशल ग्रुप के देखें तो इनके पास कोई भी वॉइसेस नहीं है। तो यदि इन पेशेंट्स को कुछ भी होता है तो कैसे ये अपने कॉज को रेस करेंगे, इनके पास कोर्ट में जाने के रिसोर्सेस लिमिटेड है। इस वजह से हमारे कानून में कोई प्रोविजन होना चाहिए। एंड एक और पॉइंट जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यदि आप मान लो डॉक्टर्स को माना जा रहा है, यदि परसेप्शन ऐसा है कि ये ज्यादा से ज्यादा कमर्शियल बिहेवियर शो कर रहे हैं और पेशेंट को सफिशिएंट टाइम नहीं दे रहे हैं, और ऐसी कंडीशन में आप लॉ को भी डाइल्यूट कर दोगे तो इंसान जो कॉमन पीपल है, जो पेशेंट है, उनके पास कोई भी ग्रीवेंस रिड्रेसल का तरीका नहीं बना। यानी कि कोई कंप्लेन होगी तो वो किसके पास लेके जाएंगे, जब कोई तरीका ही नहीं बना क्योंकि आप लॉ में उसको डाइल्यूट कर दिए, तो पेशेंट्स अल्टीमेटली अपनी फ्रस्ट्रेशन कैसे निकालेंगे, वो निकालेंगे वॉयलेंस से। तो इससे कुछ लोगों का कहना यह है कि डॉक्टर्स और ANMs, अदर हेल्थ वर्कर्स के अगेंस्ट जो वॉयलेंस के केस हैं बहुत ज्यादा बढ़ सकते हैं। तो दिस वाज द टू प्राइमरी कंटेंशन, जहां पर IMA का ग्रुप बोलता है कि टोटली डॉक्टर्स को क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन से खत्म कर देना चाहिए, क्योंकि डॉक्टर्स बाय डिफॉल्ट एक बहुत नॉवल प्रोफेशन है और कभी भी इंटेंशनली अपने पेशेंट को हार्म नहीं करते हैं। वहीं पर जो पेशेंट एडवोकेसी ग्रुप है उनका कहना है कि डॉक्टर एज अ प्रोफेशन, मेडिसिन एज अ प्रोफेशन इतना ज्यादा कमर्शियलाइज हो चुका है कि डॉक्टर्स इस कमर्शियल रेस में पेशेंट्स को सही टाइम नहीं देते हैं, और इससे पेशेंट, खासकर जो मार्जिनलाइज ग्रुप के हैं, उनके पास बहुत कम रिसोर्सेस रहता है और वो नेग्लेक्टेड फील करते हैं। तो ऐसे क्वेश्चंस में आप कंक्लूड कैसे कर सकते हो, दोनों पॉइंट्स को स्टेट करोगे एंड देन आप सिंपल सी बात करोगे, कभी भी ऐसे कोई पॉलिसी लेना है तो हमेशा एम्पेरिकल बेस्ड पॉलिसी लेनी चाहिए। व्हाट इज एम्पेरिकल बेस्ड पॉलिसी, यानी कि हमें सफिशिएंट डेटा कलेक्शन की बात करनी चाहिए। जैसे कि अपन ने देखा IMA कितना बोलता है, 98,000 डेथ्स हो रही हैं, वहीं दूसरे ग्रुप्स बोलते हैं कि 50 लाख से ज्यादा डेथ हो रही है। यानी कि हमारे पास स्टैंडर्ड डेटा नहीं है। जरूरत क्या है, एक गवर्नमेंट ऑथेंटिकेटेड डेटा डायरेक्टरी हो कि किस वजह से पेशेंट्स की डेथ हो रही है, क्या फैक्टर्स रहे हैं और इसमें कौन चीफली रिस्पॉन्सिबल है। जब ऐसी कोई डायरेक्टरी तैयार हो, उसी के बाद सही तरीके से क्रिमिनल और अदरवाइज लॉ कैसे रिकॉर्ड्स करें, इस डेटा के ऊपर डिपेंड करना चाहिए। सेकेंड चीज, हमेशा आप बोल सकते हो कि एक बैलेंस अप्रोच, जहां पर
जितना ज्यादा हो सके आप पर्टिकुलरली प्रोफेशनल कम्युनिटी को फ्री हैंड दो, बट विद इन द वाइडर एम्बिट ऑफ अ सर्टेन लॉ फ्रेमवर्क। यानी कि ग्रॉस नेग्लिजेंस में क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन तो बनता ही है, ऐसा one could be used, this such argument could be used to materialize a conclusion. That's all for this topic. Thank you.